साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एपिसोड 4, सोशल मीडिया और सुरक्षा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना रेडियो 96.9 एफएम में। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी अभिव्यक्ति और हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह की शुरुआत अक्सर किसी मैसेज या पोस्ट को देखने से होती है। दिन भर तस्वीरें साझा करना, विचार व्यक्त करना, समाचार पढ़ना, वीडियो देखना, सब कुछ सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमें साइबर ठगी, पहचान चोरी या ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार बना सकती है? तो कैसे हम अपनी सोशल लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं? आज इसी विषय पर होगी बातचीत। आज का विषय है सोशल मीडिया और सुरक्षा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट श्री ऋषि मेहता जी। अपना रेडियो 96.9 एफएम। ऋषि जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे है किसी माध्यम से। ये जो माध्यम है, ये कितने सेफ है हमारे लिए? सबसे पहले तो यही जानूंगी आपसे। ये माध्यम एकदम सेफ है, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट किसके साथ आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो उसी के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं ऋषि जी, तो हमारे लिए किन किन सुरक्षाओं पर सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है? टॉपिक थोड़ा गंभीर है, इसके लिए मुझे आई वुड लाइक टू कीप इट लाइट। तो आई आंसर उसी हिसाब से मैं आंसर करूँगा कि एक तो जैसे हम कॉमनली देखते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, रिया शर्मा, नेहा कहीं से, मतलब, और अच्छा डीपी लगा होगा फॉर एग्जांपल। तो अब उसमें फिर आपको देखना है कि क्या आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। सो द बेसिक थिंग इज़ कि जो स्ट्रेंजर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसके साथ आप कैसे डील कर रहे हैं। उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप उसको फिर एक्सेप्ट करके फिर बातचीत आगे चालू कर रहे हैं। देन सेकेंड थिंग इज ट्रस्ट, तो वो आपका भरोसा जीत रहे हैं। देन धीरे धीरे आगे देर आर मेनी फ्रॉड्स दैट टेक प्लेस, बट द फर्स्ट स्टेप इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम एन अननोन और ए स्ट्रेंजर। सो एक तो पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, वो स्ट्रेंजर्स के साथ, जैसे ऑफलाइन में कहावत है कि आपको वेरीफाई करके किसी के साथ, स्ट्रेंजर के साथ डील करना है, वैसे ही ऑनलाइन में भी वी सजेस्ट कि आपको वेरीफाई करके ही आगे प्रोसीड करना है। जी, बट लेकिन बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो हमें म्यूचुअल फ्रेंड्स नजर आते हैं, तो म्यूचुअल को भी ऐड करना क्या खतरा हो सकता है? 100% खतरा हो सकता है, बिकॉज आप जिसको जानते हैं वो सेफेस्ट हैं, फिर जिसको फर्स्ट लेयर जो आता है वो थोड़ा कम सेफेस्ट है। तो जो म्यूचुअल फ्रेंड है, एक बार ऑफलाइन उनका इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन कर ले कि ये बंदा है कौन, या एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे किसी ने डीपी लगा के अकाउंट बनाया हुआ है। तो दैट इज हाउ। सर, कई बार हमने ये भी देखा है, और पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ना हम पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। करेक्ट। तो अब अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि सामने वाला बंदा जो है, वो सामने वाला पर्सन, वो सेम प्रोफाइल से या किसी मेरे से भी अच्छी पोस्ट से होगा। हाँ, उसने yes. अपनी यूनिफॉर्म में फोटो लगाई है, सब कुछ है, तो वो भले ही अननोन है, पर उसकी एक्सेप्ट रिक्वेस्ट हो जाती है। तो क्या ये एक्चुअली बात करने का तरीका समझे या फ्रॉड की तरफ इशारा है? तो ये आपने एक बहुत अच्छा पैटर्न बताया। दिस इज एक्चुअली नोन एज मैट्रिमोनी स्कैम्स, जहाँ पे आई डोंट नो फॉर नो रीजन यूनिफॉर्म इज बीइंग प्रिफर्ड बाय द स्कैमर्स, कि वो बोलेंगे कि ये पायलट हैं। हाँ जी। आई हैव नो आइडिया कि क्यों पायलट बन के वो कर रहे हैं, बट द कॉमन पार्ट इज पायलट। फिर रोज वो अपनी लाइफस्टाइल दिखाएगा कि मैं इधर उधर रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, एंड देन धीरे धीरे वो बोलेगा मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। देन गिफ्ट एयरपोर्ट पे फंस जाती है, फिर आपको बोलते हैं कि आप पैसे दे दो और इसको छुड़वा लो, ऐसे आई हैव सेंट अ वेरी प्रीशियस गिफ्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये चीज़ एक है कि आई मीन दे नो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द अदर पर्सन, फिर उसी हिसाब से उसका प्रोफाइल बनाएंगे कि और एक्ट करेंगे, एंड देन पर्सोना बेस्ड आपका फिर फ्रॉड हो जाएगा, ऐसे ट्रस्ट गेन करके। किसको रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या वो इस चीज की भी रेकी करते हैं क्या पहले? 110% वो सी, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिमोनी स्कैम्स में वी सी कि दे प्रीफर समटाइम्स डाइवोर्स्ड women, स्पेसिफिकली दोज हु नीड इमोशनल सपोर्ट, तो उनको करेंगे तो ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू समवन हु इज इनटू हैप्पी मैरिड लाइफ, फॉर एग्जांपल, जिनको इमोशनली दे आर नॉट फाइंडिंग समवन। तो दिस इज एन इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन दैट दे डू। तो पहले वो रेकी करेंगे और फिर वो आगे प्रोसीड करेंगे। और सर, अगर इन्फ्लुएंस होकर किसी की पर्सनालिटी से बातचीत करना स्टार्ट कर ही दिया, तो क्या बातचीत करने के दौरान भी फ्रॉड हो सकता है क्या हमारे साथ? नहीं, बातचीत करने में कोई फ्रॉड नहीं होगा, पर
एक कॉमेडी इंसिडेंट बताता हूँ आपको जी। कि एक बातचीत व्हाट्सएप पे हो रही थी किसी के साथ, और अचानक से एक एपीके फाइल भेज दी किसी ने जिसका नाम था बीतेपल.apk, ठीक है। सो एपीके फाइल क्या करता है कि दैट विल, वो मेलवेयर होता है, एंड देन आपके फ़ोन में जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपका फ़ोन उनके कंट्रोल में चला जाता है। अब जो ऐप भेजा है उन्होंने चैट्स में, उसका नाम था बीतेपल.apk। तो सामने वाले को ऐसा लगा कि हमारा कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ इसके अंदर होगा, तो लेट मी ओपन एंड इंस्टॉल इट। जैसे इंस्टॉल किया, उनका फ़ोन उनके कंट्रोल में आ गया। सो बात करते-करते समटाइम्स यू आर टू मच इनटू दैट इमोशंस कि यू विल नॉट रियलाइज़ कि आपने कहीं क्लिक कर दिया है, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। सो तो हमें मेजरली एपीके फाइल का ध्यान रखना है, एपीके इज़ उस वन पे पार्ट। लिखा हुआ होता है। हाँ, फाइल के नाम पे जैसे आप किसी का फ़ोटो आता है तो .jpg होता है, वैसे ही कोई फाइल आती है तो .apk भी होता है। तो दैट इज़ अ, जनरली कोई व्हाट्सएप पे अगर ऐसा कोई फाइल भेज रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो इट कुड बी अ वायरस। एंड जेपीजी फाइल इज सेफ। जेपीजी फाइल प्रिलिमिनरी इज सेफ, बट एडवांस लेवल में उसमें भी मेलवेयर्स आप भेज सकते हो। जी। या तो सर, जैसा कि आज का विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है, सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत आदत होती है कि हम अपनी लाइफ को सोशल तो कर ही रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आके कोई कहाँ जा रहा है, किस लोकेशन पे जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है आजकल दिखाने की। तो क्या हर जगह का फ़ोटो डालना, अपनी लोकेशन बताना, ये खतरनाक हो सकता है क्या? खतरनाक मतलब इट्स योर चॉइस फर्स्ट थिंग, बट आई वुड सजेस्ट करो भी और लिमिटेड सर्कल में रखो रेदर देन सेइंग कि करना ही नहीं है। सो सी, नंबर ऑफ फॉलोअर्स डजंट मेक यू सेलिब्रिटी, बिकॉज आजकल बॉट्स भी आ जाते हैं। सो इफ़ यू हैव अ स्मॉल सर्कल, लेट्स से आपके 300 फॉलोअर्स हैं, बट वो 300 आपके नोन में है, यू नो दैट पर्सन फिजिकली, तो देन करिए शेयर। आई थिंक देयर इज नो इशू इन लेकिन दैट। आजकल तो पैसा बनाने का ही तरीका फॉलोवर बढ़ाने का है। हाँ, तो फिर इन दैट केस देन यू हैव टू स्टे अवेयर एंड हैव सम एडिशनल सेफगार्ड, जैसे कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रख देना है उसके अंदर। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो इफ़ यू आर अ बिगर इन्फ्लुएंसर, तो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर यू कैन हैव अ कंट्रोल। तो वो मेटा ब्लू टिक वेरीफाइड अगर आप अकाउंट जी, करते हो फॉर जी। एग्जांपल फेसबुक में, तो आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वो अलाउ करता है। तो आपके फेक प्रोफाइल्स अगर कहीं बनती हैं तो भी वो मेटा आपको बता देगा। सो दिस काइंड ऑफ एडिशनल सेफगार्ड्स यू कैन पुट इन। तो जैसे शुरुआत में चर्चा थी कि लोग आजकल कर लेते हैं प्रोफाइल चेंज करके, तो क्या हम पहचान सकते हैं कि ये अकाउंट फर्जी है या असली है? सी, अगर बहुत प्रोफेशनल स्कैमर है तो नहीं ऑब्वियसली, बट इन जनरल थोड़ा साइकोलॉजी जानना ज़रूरी है कि जी। अगर हद से ज़्यादा केयरिंग हो रही है जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं हो रहा है, फिर ऑलवेज अवेलेबल पर्सन है कि आप जब भी मैसेज करो वो सामने वाला बंदा आपको मैसेज करने के लिए रेडी बैठा है। सो जो वो मैच नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वी कैन से कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, तो थोड़ा रेड फ्लैग्स, थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है ऐसे। जी। जनरली किस तरह के जो फ्रॉड्स हैं या स्कैम है सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिलते सो हैं? सबसे हाईएस्ट जो अभी इंडिया में द व्हाट वी आर सीइंग इज इट इज़ द इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, जहाँ पे आपको स्टॉक में, जो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए एक ऐड आएगी। तो फेसबुक में या कहीं पे भी आप देखोगे तो 2 टाइप का कंटेंट आता है। एक आता है नॉर्मल कंटेंट, एक आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में ऊपर ऐड लिखा होता है। ऐड मतलब किसी ने फेसबुक को पे किया है आपको कंटेंट दिखाने के लिए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक जी। है। सो सबसे हाईएस्ट जो अभी दैट वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, जहाँ पे फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लेके जाया जाता है इसी एड्स पे क्लिक करने के बाद। तो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज सीजनल स्कैम्स, जैसे अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, केदारनाथ में लोगों को हेलीकॉप्टर बुकिंग करना है, तो आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग की ऐड आएगी कि हम आपको 10,000 में टू एंड फ्रो का हेलीकॉप्टर टिकट करवा देंगे केदारनाथ का। व्हेन यू पे 10,000 आपको एक टिकट भी मिल जाएगी, बट आप जब हेलीपैड पे पहुंचेंगे तब उधर पता चलेगा कि ये तो फेक था। तो दीज आर ऑल ई कॉमर्स स्कैम। देन स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़, मार्केट प्लेस में क्या करते हैं कि जैसे ड्रेस हैं तो 1,000 रुपये का ड्रेस वो आ जाएगा कि हम 50 रुपये में दे रहे हैं, सेल है, क्लियरेंस। जी। तो आइडियली लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदते हैं, तो उसके अंदर से एटलीस्ट ट्रस्टेड है कोई, किसी को आप कस्टमर केयर को फ़ोन भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम से आपने खरीदा जिसको सामने पता ही नहीं है, तो वो स्पेसिफिक लेडीज़ एंड वीमेन स्पेसिफिक फ्रॉड्स हो गए कि जिसको शॉपिंग का शौक है तो उनको ही टारगेट करके कि हम आपको 90% डिस्काउंट पे ये चीज़ दे रहे हैं। सो वंस यू पे दे विल रन अवे। सो जी। दीज आर द थिंग्स। सर, लेकिन आजकल बहुत सारी एड्स जो हैं वो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे Correct. दिखाई भी देती हैं चीज़ों की, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बच्चों से रिलेटेड भी होते हैं, Right. और यूजुअली उनको हम अपने घर में इस्तेमाल भी कई बार कर लेते हैं। करेक्ट। लेकिन जब हम फेसबुक के थ्रू उनको पे करने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट एक लिंक खुलता है और जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि कैसे पे करना है। ये कैसे हम पहचाने कि अगर मान लीजिए कोई नई चीज़ मुझे दिख रही है और मुझे वो फेसबुक पे ही दिखाई दे रही है,
तो सो मुझे फर्स्ट थिंग इज ऑनलाइन शॉपिंग का फर्स्ट पार्ट इज कि वेरीफाइड सेलर्स होते हैं, तो दे आर मोर प्रीफर्ड कंपेयर टू सम अननोन पर्सन जिसके थ्रू आप बाई कर रहे हो। हम्म, तो वी रिकमेंड कि ब्रांड्स, जो ब्रांडेड वेबसाइट्स हैं जिनको जो ऑलरेडी जिनके कस्टमर सपोर्ट्स हैं, जो इंडिया में कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, उनसे अगर पहले लेंगे तो इट इज़ अ सेफ बाय रेदर देन लिंक पे क्लिक करके कोई रैंडम यूपीआई में आपने पैसे दे दिए और फिर वो आपके घर पे डिलीवर नहीं करते हैं। सो जब जी तक इधर अच्छी वेबसाइट से मिल रहा है, सो प्रीफर दैट रेदर देन गोइंग हियर। जी, तो जैसे अभी आपने कहा कि केदारनाथ का नाम लेकर उन्होंने फ्रॉड कर लिया, तो क्या ये इतने स्मार्ट होते हैं कि आजकल कौन से क्राइसिस चल रहे हैं, क्या नई अपडेट है, क्या ताज़ा नहीं, जानकारी दिस है इज उस पे वेरी भी? सिंपल। आप अभी सो देयर इज अ वेबसाइट, इफ यू गो टू गूगल ट्रेंड्स स्पेसिफिकली, trends.google.com है, तो उसमें आप जाओगे तो हर एक दुनिया के हर एक देश में जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है गूगल पे, उसका आपको पूरा थीम्स और टॉपिक्स मिल जाता है। हुँ, तो इट्स वेरी सिंपल कि अभी जैसे चार धाम यात्रा स्टार्ट हो रही है तो वो ट्रेंड में चल रहा है, तो आप हुँ, देख लो उधर से, फिर यू स्टार्ट द स्कैम्स। हुँ। पीछे क्योंकि कई बार बिजली के बिल को भरने के लिए आया और करेक्ट, फिर गैस के लिए भी आजकल ये स्कैम हो रहे हैं कि गैस सिलेंडर मिल रहा है, राइट, क्योंकि ये क्राइसिस तो चल ही रहे हैं। करेक्ट। तो बेटर क्या होगा कि हम सीधा अपने उन्हीं कस्टमर केयर पे बात करके पूछें कि क्या ऐसा हो रहा है? आप कस्टमर केयर में भी देयर इज अ ट्रिक। आप कस्टमर केयर नंबर कहाँ से ढूंढेंगे? गूगल ही करेंगे सर। गूगल करेंगे। आप गूगल करेंगे तो उसमें भी उन्होंने ऊपर रखा हुआ है उनका फेक नंबर, तो उनको फ़ोन कर देंगे, फिर उनका आप उनको कॉल करोगे, वही वो दूसरी एपीके भेज देगा आपको। सो इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस केस में क्या करना है कि ऐप में जाके ऐप के अंदर से कस्टमर केयर नंबर आपको निकालना है, एंड देन यू कॉल देम। आइदर डू दैट और डू एन ईमेल रेदर देन गूगल से लिया हुआ। हुँ, और इन केस गूगल से ले रहे हैं तो देर इज़ एन ऑफिशियल वेबसाइट, ऊपर डोमेन चेक कर लेना है कि mglgas.com फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से यू कैन टेक द कस्टमर केयर नंबर। तो प्रोफाइल को पब्लिक और प्राइवेट, ये 2 चीज़ें हम देखते हैं, अक्सर हम प्राइवेट भी कर देते हैं, लेकिन कई बार मन करता है चलो पब्लिक कर देते हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हैं करेक्ट। तो फिर क्या करें सर? मतलब वहाँ पे भी कोई सेटिंग्स हैं हाँ, जो पब्लिक बता सकते प्रोफाइल हैं? में अभी जैसे मैंने बताया कि इम्पर्सोनेशन का सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि आपके नाम से आपका डीपी लेके इन्होंने कोई नई प्रोफाइल बना ली, तो उसके अंदर कुछ टूल्स हैं जैसे फेसबुक प्रोवाइड करता है वेरीफाइड मेटा प्लेटफॉर्म्स के अंदर, कि मेटा खुद आपका इम्पर्सोनेटिंग प्रोफाइल मॉनिटर करेगा कि किसी ने आपकी फेक प्रोफाइल तो नहीं बनाई है उसके अंदर। हुँ, हुँ, सेकंड थिंग इज़ कि आपके जैसे फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो समवन विल ट्राई टू हैक योर अकाउंट एंड देन आपसे पैसे मांगेगा। तो हुँ। उस केस में क्या करना है, 2 फैक्टर रख देना है ताकि कोई आपका अकाउंट हैक नहीं कर ले। सो दैट इज़ बेयर मिनिमम। व्हाट वी हैव सीन इज़ इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट हैक होते हैं और फिर उनको रिकवर करने के लिए पैसे मांगते हैं वो लोग। जी। सो वो सेकंड फैक्टर तो हमेशा होना ही चाहिए सर इफ यू ये आर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको राइट। थोड़ा सरल भाषा में आप समझाइए, क्या होता है? ये कैसे यूज़ करें? 2 फैक्टर मतलब देखिए, आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके पास आता है, फेसबुक में आपको लॉगिन करना आता है तो आप यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। 2 फैक्टर मतलब या ओटीपी आएगा या एक ऑथेंटिकेटर ऐप होगा, उसके अंदर से आपको दूसरा और एक मेथड से आपको लॉगिन कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक पासवर्ड इन केस आपका चला गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो दूसरी एक चीज़ आपके पास है जो अभी पब्लिक में नहीं गई है, उस बंदे के पास नहीं गई है। सो दैट इज़ 2 फैक्टर। तो ये वक्त है ऋषि जी यहाँ पर जी। हमारे कुछ लिसनर्स को जोड़ने का, जो अपने सवाल हमारे साथ पूछेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं पहले कॉलर के साथ। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंकित है और मेरा सवाल ये है कि जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तब हमें अननोन कई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो क्या हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए? कॉमेडी आंसर देने का मन हो रहा है कि करनी आ, ही क्यों है? आपको पहले चाहिए क्यों? ठीक है। अगर आपको डेटिंग करना है तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको नेटवर्क बढ़ाना है तो उस हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो लिंक्डइन पे चले जाइए। सो मतलब यू नो द आंसर कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट एक हमारे इधर एक ऑफिस में एक मेंबर है, वो बोलते हैं कि आप एक बार को अगर सुंदर डीपी से आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आप एक बार जाके आईने में देख लीजिए ऐसे, ठीक है, और फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए। सो ऑन लाइटर नोट दैट इज द आंसर। यहाँ पर बात वही है कि जितनी जागरूकता आपके पास होगी, उतना ही आपके पास सुरक्षा है आपकी अपनी। सर जब भी हम कोई ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, तो बहुत सारी परमिशंस वो हमसे मांगते हैं। क्या हर एक ऐप को लोकेशन की परमिशन देना या नोटिफिकेशन की परमिशन देना ये सही है क्या? सो आई विल गिव एन एग्जांपल। सब लोग हम ऊबर यूज़ करते हैं, ओला यूज़ करते हैं, बिना लोकेशन परमिशन के क्या आप वो ऐप यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या ऊबर ऐप बिना लोकेशन परमिशन पे चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं, वो नहीं चलेगी नहीं क्योंकि चलेगी, अपनी राइट। अपनी सो लोकेशन नाउ तो आपको देनी करेक्ट। सो पड़ेगी। दैट इज़ अ वेरी कॉमन सेंस कि हमें पता है कि कौन सी ऐप को लोकेशन चाहिए, कौन सी ऐप को नहीं चाहिए। कैलकुलेटर को लोकेशन चाहिए, नहीं चाहिए।
फोटो गैलरी को भी नहीं चाहिए। करेक्ट। तो देन फोटो गैलरी को चाहिए कई बार, बिकॉज आप जब फोटोज लेते हैं तो उसमें जियो लोकेशन कैप्चर हो जाता है। अब जो लोकेशन से आपने फोटो लिया है उसका लोकेशन कैप्चर हो जाता है, तो देन इट नीड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कुछ ऐप्स को चाहिए, कुछ ऐप्स को नहीं चाहिए। तो आपको खुद ही देखना है कि इस ऐप की यूटिलिटी ये है, उसमें हमें परमिशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। अगर फोर्स कर रहा है वो कि लोकेशन ऑन ही करो तो ही ऐप चलेगा, तो नहीं यूज़ करना है। मतलब यहाँ ध्यान रखना है कि हमें Yes. पता है कि जरूरत नहीं है, बट वो नहीं चल रहा फिर है। भी वो, हाँ, उसकी यूटिलिटी में ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन करना है, व्हाई शुड यू गिव अ लोकेशन एक्सेस टू कैलकुलेटर? सो दैट इज दिस थिंग। जी। अभी आपने कहा कि हैक कर लेते हैं ये लोग अकाउंट को, तो यदि किसी का अकाउंट हैक हो जाए तो क्या करें? अकाउंट हैक हो जाए तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी गुड सिस्टम जिसमें वी कॉल इट एज इंडिया ग्रीवेंस ऑफिसर। तो जैसे फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है तो आपको सिंपल गूगल करना है फेसबुक ग्रीवेंस ऑफिसर, और फर्स्ट जो लिंक आएगी उसमें एक फॉर्म आएगा। ये फॉर्म जो है वो डेडिकेटेड भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है, मतलब फेसबुक ने इंडिया के लिए ही बनाया है। सिमिलरली व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है तो व्हाट्सएप ग्रीवेंस ऑफिसर ऐसे गूगल सर्च करना है, सबसे पहली लिंक आएगी, उसके अंदर एक फॉर्म मिलेगा। सिमिलरली इंस्टाग्राम हो जाता है, उसमें भी इंस्टाग्राम ग्रीवेंस ऑफिसर करना है। तो इंडिया के पास एक लॉ है जिन्होंने बोला हुआ है कि इंटरमीडियरीज जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपको एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना है। तो और इधर उधर कुछ नहीं करना है, आपको जाके ग्रीवेंस ऑफिसर में एक फॉर्म भर देना है। बहुत जल्दी से आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है इन दैट केस। तो मतलब जो आपका जो उसमें डाटा है वो सब आपको एज इट इज मिल जाता है? एज इट इज ऑन द कंडीशन मिलेगा कि जब तक उस बंदे ने हैक किया है उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसने डिलीट नहीं किया है अच्छा। अगर, तो देन आपको मिल जाएगा। अभी ऋषि जी, आपने अपनी बातचीत में मेटा और ब्लू टिक की बात की, तो जो वेरीफाइड अकाउंट दिखते हैं उन पर भरोसा करना सही है? नॉट नेसेसरी, नॉट ऑल वेरीफाइड अकाउंट मीन्स वेरीफाइड आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज इन केस कि सामने वाला बंदा जो है वो खुद ही फ्रॉडस्टर है, अगर उसने उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली है तो देन नो। बट इन जनरल इफ यू सी तो एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि वेरीफाइड आइडेंटिटी से फ्रॉड्स नेग्लिजिबल हैं, बट वी कैन नॉट टेल कि सब आइडेंटिटी वेरीफाइड सेफ हो सकते हैं। जी, बहुत सारी चीजें हम एआई के थ्रू भी कर रहे हैं, राइट। पता नहीं चल पाता ये एक्चुअली है या फिर ये एआई जनरेटेड है। डीप फेक और जो फोटो जनरेशन है, इस पर हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? सो उसमें भी आई विल गिव वन एग्जांपल, एक सिमिलर टू, सो दैट स्कैम इज रोमांस स्कैम, जहाँ पे सामने एक लड़की होगी और इतनी अच्छा आपसे बात करेगी, मतलब गाना चलेगा और इंटरेस्ट शेयर होंगे, एक्सचेंज होंगे, बट और वॉइस भी लड़की का ही होगा उसका, बट व्हेन यू वेरीफाई तो पीछे एक लड़का होगा। तो एआई इज, क्रिमिनल्स आर यूजिंग इट कि एक लेयर बना देते हैं, पीछे एक लड़का बैठा है, आगे एक एआई का लेयर है और सामने वो लड़की दिखाएगा। सो और जो विक्टिम है वो मान भी जाता है क्योंकि वो इतना भरोसे से बात करते हैं। सो सबसे हाईएस्ट रिस्क दैट वी आर सीइंग इज द रियल टाइम डीप फेक स्कैम्स, जहाँ पे लड़की बन के ऐसे मैसेज वीडियो कॉल्स होते हैं, या सेकंड अगर आप कंपनी में हैं तो सीईओ का डीप फेक करके फिर जूम मीटिंग होती है, उसके अंदर फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो इन लाइव मीटिंग। तो वो उसको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में ये सीईओ था ही नहीं, उसका गूगल से फ़ोटो लेके उसका एक अवतार बना के उन्होंने वो कर लेते हैं। तो यस, डीप फेक इज़ रियल एंड whatever we see we should not believe it unless we verified. जी ऋषि जी, अभी पीछे भी हमारे जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि उनका फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया, एंड वो पर्सन काफ़ी अच्छे अधिकारी पद से रिटायर हुए। तो लोगों ने जब उन्होंने मैसेज करने स्टार्ट किए कि मुझे पैसे चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा ट्रांसफर कर भी दिया। करेक्ट। बहुत देर बाद पता चला कि अकाउंट ही हैक हो गया, लेकिन जिन लोगों ने पैसा भेजा, क्या उनके पैसे की रिकवरी फिर पॉसिबल है? रिकवरी 1930 फर्स्ट थिंग इज कि वो तो फ़ोन कर देना है आपको। रिकवरी का और फास्टेस्ट ऑप्शन एक ही है इंडिया में, दैट इज़ 1930, ठीक है। तो अगर किसी का ऐसे पैसा कट गया तो फर्स्ट ही शुड कॉल 1930 विच इज़ दी नेशनल हेल्पलाइन। जितना फास्ट फ़ोन करेगा 1930 पे उतनी फास्ट रिकवरी है। सो वी एट i4c वी हैव डन अ ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन विद बैंक्स कि जहाँ पे अगर कोई कॉल करता है तो इमीडिएटली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन पैसे फ्रीज करने की एक सिस्टम बनाई गई है। बट आप अगर जल्दी नहीं करोगे तो पैसे निकाल लेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू
कॉलिंग ऑन टू 1930। बट लेकिन बहुत छोटे-छोटे अमाउंट है, चल जाएगा, 500, कितना 1000 भी है, पैसा मिल लोग जाता है। वो भी हो जाता है। अगर जी। वो टाइम पे कॉल करते हैं और बैंक में पड़ा हुआ है तो वो मिल जाएगा। जी। आजकल छोटे बच्चे बहुत सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको भी बहुत रहता है कि हम अपने व्लॉग बना लें, सब कुछ कर लें। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि बच्चे को पता नहीं चल करेक्ट। पाता। तो ये जो साइबर बुलिंग है, ट्रोलिंग है, क्या इनसे भी खतरे हो सकते हैं? See, first thing as a parents, if you are seeing this episode, you should see इसकी डिजिटल पेरेंटिंग का एक ऑप्शन आता है फ़ोन के अंदर, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। तो अगर आप बच्चों को फ़ोन दे रहे हो तो ऐसे ही अनगार्डेड फ़ोन नहीं देना है। देयर आर ऐप्स जैसे यूट्यूब है, तो आप अगर बच्चों को वीडियो, मतलब अभी एक कॉमन ट्रेंड हो गया है कि अगर वो खा नहीं रहा है जी, तो फ़ोन बिल्कुल, पकड़ा दिया उसको, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो यूट्यूब आप ऐप दे देंगे तो उसमें देयर आर चांसेस कि कुछ गलत कंटेंट उसको दिख जाए। हुँ, तो यूट्यूब ने एक नया ऐप बनाया, यूट्यूब किड्स, किड्स। तो यूट्यूब किड्स दे दो। सिमिलरली आपको अगर कुछ ऐप्स लॉक कर देना है आपके फ़ोन में कि वो ऐप खुले ही नहीं, तो वो डिजिटल पेरेंटिंग का जो पेरेंटिंग कंट्रोल्स का जो ऐप है बाय डिफ़ॉल्ट आता है हर एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन आता है। तो उसके अंदर आप ऐप लॉक भी कर सकते हैं एंड देन आप फिर बच्चे को दे सकते हैं। तो एक मॉनिटर्ड मैकेनिज्म रहेगा। प्लस उसमें और एक फीचर है कि कौन कौन से ऐप खुले, कितने टाइम उसको यूज़ हुआ है, वो भी दिख जाएगा। सो गार्डेड देना है रेदर देन अनगार्डेड कि कर लो जो करना है ऐसे। जी। तो सोशल मीडिया पर भी फ्रॉड होते हैं, लेकिन आपने जो जानकारी दी है, मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अंत में वो कौन-सी छोटी-छोटी आदतें हैं जिसको हम अपनी दिनचर्या में अपनाएँ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय ताकि हम फ्रॉड से बचें? सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई से इज कि एक जो ओवरऑल थिंग दैट वी नीड टू से इज कि एक माइंडफुल यूज ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट वी सी इज कि कुछ भी कर रहे हो तो यू शुड बी अवेयर ऑन व्हाट इज कमिंग, व्हाट यू आर डूइंग। ऐसे नहीं कि माइंडलेस सब चीज़ हो रही है, माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही है, माइंडलेस ऑटोमेटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है, माइंडलेस क्लिकिंग हो रहा है। कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, यू शुड बी अवेयर इंटरनली कि ये दिख रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड देन आगे प्रोसीड हो रहा है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन इज़ दे रिलाई ऑन इमोशंस। 3 इमोशंस एक्सप्लॉइट करते हैं, लव, ग्रीड, फियर। तीनों जैसे ही कुछ दिख रहा है कि सामने से कुछ कंटेंट आ रहा है एंड दैट थिंग इज़ कमिंग इनसाइड यू, जैसे सेक्सटॉर्शन होता है कि आपको ब्लैकमेल करेंगे तो उसमें लव को वो करेंगे। फिर डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, फियर को वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो वो व्हेन समथिंग इज इन्फ्लिक्टिंग द इमोशंस इनसाइड यू, उस टाइम पे आप डिसीजंस अच्छे नहीं ले पाएंगे। तो ये 2 चीज़ आप अगर देख लेंगे, यू शुड बी अवेयर अबाउट द इमोशंस दैट इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट यू आर सीइंग। एंड सेकेंड ऑफ थिंग, जो भी देख रहे हैं एक माइंडफुलनेस के साथ देखना है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी अवॉइडेड इन दैट केस। जी। फ्रॉड होते ही किस नंबर पे, किस वेबसाइट पे जाएँ? 1930, ओनली वन नंबर 1930। जी, तो 1930 पे ही जाकर हमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। Yes. बट इन केस नंबर बिजी रहे, कुछ हो जाए तो नंबर क्या? बिजी रहे तो कीप ट्राइंग बिकॉज आई मीन देयर कुड बी समटाइम्स कि बहुत सारे लोग एक साथ कॉल कर रहे हैं। तो इन केस, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में नहीं ही लग रहा है तो cybercrime.gov.in पोर्टल है, दैट इज़ अवेलेबल 24/7, उसमें आप फाइल कर सकते हैं। बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ 1930। और आप अपना फ्रॉड हुआ है तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर होगा 12 डिजिट का, वो हाथ में पहले रेडी रखो और फिर कॉल करना है, तो थोड़ा जी। फास्टर काम हो जाएगा जी। उसमें। तो ऋषि जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है और मैं उम्मीद करूंगी कि आज ये जानकारी सुनकर आप अपने आप को सतर्क रहेंगे। ऋषि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी चर्चा हमारे साथ की, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक, आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, याद रखिए, सोशल मीडिया पर आपकी सजगता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। थोड़ी सी समझदारी, सही प्राइवेसी सेटिंग और सोच समझकर किया गया हर क्लिक आपको साइबर खतरों से काफी हद तक सुरक्षित रख सकता है। इसी के साथ हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता सतर्क रहें सुरक्षित रहें में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति, नमस्कार। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर जग में ध्यान धरें, अनजान लिंक से दूर रहें, अपनी पहचान सुरक्षित करें। OTP पासवर्ड किसी को भी कभी न बताना यार, साइबर जागरूक बनकर ही होगा सुरक्षित संसार।